मिलिट्री कोर्ट को सिविलियन ट्रायल्स में सजाएं सुनाने की इजाजत, आईनी बेंच का बरवक्त और सही फैसला। नाज़रीन, मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलाने और उसकी सहूलतकारी करने वालों के लिए बुरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों को सिविलियन के ट्रायल में सजा सुनाने की इजाजत दे दी है। ये मामला एक तवील अरसे से इल्तवा का शिकार था, जिसकी वजह से मुल्क दुश्मन अनासिर अदालती स्टे की आड़ में अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए बिला खौफ व खतर रियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने के दर पे थे। इस मद में पाक फौज ने भी इंतहाई तहम्मुल से लंबी अदालती अमलदारी को बर्दाश्त किया, लेकिन 9 मई पर अपने दो टोक मौकफ से पीछे नहीं हटे। अगर इस फैसले का बगौर जायजा लिया जाए तो ये आईनी बैच का ऐसा इकदाम दिखाई देता है और एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। वो कि इस फैसले को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ताकि 9 मई 2023 के बाद से लेकर अब तक जो भी इंतशार और बदअमनी के वाकयात हुए, जो रियासत पर हमले किए गए और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की गई, उसका रास्ता रोका जा सकता। मगर इसके बावजूद देर आयद दुरुस्त आयत के मुताबिक ये फैसला खुश आइंद है। आईनी बेंच के इस फैसले से मुल्क में बरसर पैकार दहशत गर्दों, सियासत का लिबादा ओढ़कर खलफशार और इंतशार फैलाने वाले अनासिर और हर दूसरे रोज लश्कर के साथ वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला आवर होने वाले शरपसंदों की भी हौसला शिकनी होगी, जो अब तक ये सब कुछ इस बलबूते पर कर रहे थे कि अदालती स्टे की वजह से 9 मई के जिम्मेदारान, उकसाने वालों और सहूलतकारों को सजाएं नहीं मिल रही थीं और उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि हमें किसने पकड़ना है और किसने सजा देनी है। अब उम्मीद है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन जिन शरपसंदों के खिलाफ केस ज़ेर इल्तवा हैं बर वक्त आना शुरू होंगे, जिससे सजा और जजा का अमल पाया तकमील तक पहुंचेगा। उसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा और जब भी इन शरपसंदों दहशत गर्दों को सजा मिल जाएगी तो आइंदा 9 मई और 24 से 26 नवंबर जैसे वाकयात का रास्ता रोका जा सकेगा। इस फैसले से 9 मई के सहूलतकारों और मनसूबा साजों के गिर्द घेरा भी तंग होगा और उन्हें भी कानून के कटहरे में लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि असल इंसाफ तब होगा जब इन मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कड़ा हिसाब देना पड़ेगा। आज के फैसले से सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का हक भी तस्लीम हो गया है और वो सारी आवाजें खामोश करवा दी गई हैं तो ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही थी कि ये नहीं हो सकता। अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इसने 9 मई में कुलीदी किरदार अदा किया और 9 मई को करवाया को भी अपने अमाल का हिसाब देना होगा। ये फैसला इस बात को भी वाजे करता है कि किसी भी पुरतशद्दुद सियासी सोच के परवान के लिए अवाम को अपनी फैमिली मेंबर्स को ईंधन बनने से रोकना होगा, वरना नुकसान सिर्फ उनका अपना होगा। ये बात भी साबित होती है कि आर्मी 9 मई पर हर शामिल शख्स को कानून के मुताबिक सजा दिलवाने में किसी जल्दी में नहीं और 9 मई सानिया के मास्टरमाइंड हर शरपसंद, मनसूबा साज और सहूलतकार को मंतकी अंजाम तक ले जाएगी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।